क्या कही? मेला बक्सर में तुम्हें जो अर्थ का है बेटा, हम फारी आए लूंगी मुबारक बेटा। आलम होई छे ये लड़का मुझको कह रहे। चाचा जी क्या जानते हो तुम? क्या मैं किसको समझाऊं? अच्छा, जब मेरी माँ आपको परिचय दे दी है। अच्छा, ये कन्या का तुम पुत्र हो। चाचा धन्यवाद धन्यवाद परमात्मा। मैं ये क्या देख रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई पता नहीं कि आखिरी शहर मोहब्बा का अंदर क्या नैवेद्य हुआ और क्या प्रॉब्लम और क्या मुसीबत गुजर रही है, मुझे कोई पता नहीं। अरे जो
चिंता नहीं करोगे। मैं जानता हूँ अब ये फैसला तुम्हारी माँ देगी, दूसरी फैसला नहीं दे सकती है। महारानी मोरंग वाली अब ये बताएगी तुम कि शहर महब्बा का जब जो ये नैबियत तुम्हारी हुई तो शीर्षा क्यों नहीं खबर की? बोल देगी। अगर मेरे पास समय रहता तो मैं गिलास सा जरूर खबर करता, लेकिन मेरे बाहर का समय नहीं आ पाया। अच्छा, तुम्हारे पास वक्त या टाइम नहीं मिला, किला शीर्षा तुम आ नहीं सकी, मुझे तुम खबर नहीं कर सकी। जब तुम ही जानते हो कि वो नागिन सोना जब अपने भाई सुभाष चंद्र का नहीं पहचाना तो तुम्हें क्या पहचानेगी? वो नागिन है, वो नागिन जब अपने सारी संसार को नहीं पहचाना तो तुम्हें क्या पहचान सकती है? तो कन्या, ये तुम्हारी बड़े भाई तुल्य हो। जब तुम मुझे बड़े भाई तुल्य मानती हो तो कन्या, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानेगी तो मेरे साथ चलेगी तुम। आज शहर महब्बा किला के अंदर तुम अपनी माँ और बेटे लेकर शहर महब्बा चलेगी। मैंने उदय चंद से यानी जवाब करेंगे, यानी नहीं जाऊं भैया मोहब्बत तुम्हारे दुर्भाग्य की बात है। तो मैं जो कह रहा हूँ, जब तुम मुझे बड़े भाई तुल्य मानती हो तो चलो तुम मेरे साथ शहर महब्बा। यदि तुम नहीं मानेगी तो तू अपनी माँ और बेटे लेकर तुम अलग महब्बा किला के अंदर रहेगी। मैंने आधा आधी हिस्सा शहर महब्बा बांट देंगे तुम्हारी नाम। आपको बात मानकर बात सकती हूँ, अच्छी बात है, मुझे मंजूर है, मैं मोहब्बत सकती हूँ भैया। धन्य हो गजू गजू भूगतिया के दुलार साथ
करेगा तारीफ ही। मेरे सामने उपस्थित रहोगे, घमंड हो गया तेरे। होते हुए तेरा घमंड हो गया रे उदल। उदल मैं हूँ महाराजा मलखा सिंह, मैं हूँ महाराजा मलखा सिंह। भैया दुश्मन कहाँ गया? खुश रहो। अरे उदल तुम अपने दुश्मन, आप भी हार गए। तुम अपने दुश्मन को तलाश कर रहे हो। जिस दुश्मन को तुम तलाश करते हो वह दुश्मन को मैंने बांध कर इस क्षण तेरे पास मैं इस क्षण तेरे पास हवाले करता हूँ। मैं उस पुजारी बेटा को शक्ल देखना चाहता हूँ। मैं वो छोकरे को बांध कर ले आया हूँ, जल्दी देखना है। मैं इस क्षण तेरे पास हवाले करेंगे। रुक जाओ, एक सेकंड करिए। कहाँ है वो पुजारी का बेटा? जरे तुम वह दुष्ट से मिलना ही चाहते हो तो वो पुजारी का छोकरे ये रहा, देख तेरे सामने उपस्थित है। ये देख रहे शायद हो रही है। यात्री बहुत परेशान किया का बेटा। चला तैयार हो। तुम अपने आप को क्या समझा? आप भी दुश्मन बन गए। दुष्ट नहीं रहे। रहा हूँ गंगा में डूबने के लिए। गंगा में डूबो, अच्छा है कृत सागर में डूबो। गंगा में डूबने से अच्छा है कृत सागर में डूबने से। जा रहा दुश्मन को पछ ले रहा है। मैं तुम्हें सामने वो दुष्ट को हवाले किए, मैं तुम्हें मारने के लिए तो नहीं बोला। वो मुझे मारा, अरे मुझे लश्कर को मारा। अच्छा, आप उसे दोस्ती लगाते हैं। चाहे सारी संसार को क्यों नहीं मारा, मैंने मार गया। तुमको मारा, सारी लश्कर को तेरा मारा, लेकिन मैं छाती फाड़ दूंगा। मैं तुम्हें इसको मारने के लिए इजाजत नहीं दिया। मैं तुम्हारे पास इसको हवाले किए, लेकिन आप कम से कम मदद क्यों दिए? मदद देने का मकसद ये है, ये बता इस छोकरे को पहचानते हो तुम? ये मेरा दुश्मन है, पहचानता हूँ। मान गए ये तेरा दुश्मन है। ये बता उदल, मैं किला महब्बा के अंदर सारे लश्कर, सारे सामान, भैया अमरपति आल्हा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ नगर महब्बा किला के अंदर। महारानी तेरी भाभी नहीं, सारे को सारे बेटा इंदल, सबको सब मैं उससे प्रेजेंट देख रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन वो महारानी मोड़न वाली है कहाँ? बता। कौन महारानी? वो महारानी मोड़न वाली जो मोरंग निवासी दारू मैं पीता हूँ, नशा भैया को लगता है। नशा तो मुझे वो महारानी नहीं, वो रंडी है। वो रंडी ईंटा पर पैदा किया, मैं जूता की ठोकर देकर फगुनिया डोम की हवाले किया। वो मर गया रे उदल। वो रंडी का नाम मेरे सामने, रंडी का नाम सती नारी को ना आज उल्लंघन कर रही है।
वो सती नारी है महरानी भूल। और तुम रंडी कर रहे हो तो बेटी पैदा करती। अच्छा ईंट खबर में अच्छा जान से मरवा तो डाला। मैं सो कुछ नहीं जानता हूँ। वो महरानी मोरंग वाली है कहाँ बता, कहाँ है वो मर गई। मर गई? जी हाँ। अच्छा वो महरानी मोरंग वाली मर गई, लेकिन उधर इस छोकरे को तुम नहीं पहचानते हो, जिस कारण तो वो महरानी मोरंग वाली की आज फांसी की तख्ते में झुलाई। अच्छा सारी संसार से मिटा दी। महरानी मोरंग वाली मर गई क्यों? मैंने बताया कि वो ईंट खापट पैदा की हुई थी, तो वही ईंट खापट है। इसको साबुत चाहिए मुझे। किसी और को बच्चों को लाकर मुझे विश्वास देने चला है, मुझे इससे साबुत चाहिए। तो इससे को सबूत, यदि जो सबूत ही चाहती हो तो मैं 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने इसका सबूत मैं जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, नहीं तो सन्यासी वेतन को मैं देखता हूँ वही सन्यासी बेटा नजर आता। छोकरे का सबूत ये रहा। ये तो पहचानते हो तुम? ये देख इसका सबूत ये है। अभी भी जिंदा है भैया, भैया, भैया। तुमने कह रहा था कि मोरंग वाले मर गई, लेकिन जी हाँ। ये आई कहाँ से? अहो भाग्यवा, अभी भी मेरी प्यारी दुल्हन जिंदा है भैया। बता। मैं जानता हूँ जब वो नागिन सोना अपने भाई सुभाषचंद्र कहने का नहीं पहचाना तो तुम्हें क्या पहचानेगा? भैया एक नारी की बहकावे में पड़कर नशे के आवेश में आकर आपको अपने प्यारी नारी को नहीं पहचाना तो सारी संसार की तुम क्या पहचान? भैया ये उदल पापी है। दुर्भाग्य है मैं तेरा उदल, लेकिन देख तेरे सामने तुम्हारी प्यारी नारी प्रेजेंट है, साथ साथ तेरा बेटा होगी। लेकिन उदल अब मैं सो नहीं चाहता हूँ भैया। इस संसार में पति और पत्नी की प्रेम कुछ और होती है, क्योंकि महरानी मोरंग वाली पति चाहे लाखों गलती क्यों नहीं करता, चाहे तुम्हें सरजुदा क्यों नहीं करते, चाहे तुम्हारी आत्महत्या क्यों नहीं करते, क्योंकि पति की हाथ कुछ लंबा होती है। पति और पत्नी के प्रेम कुछ और होती है। जाओ रे पापी। तो ये तुम्हारी पति है और तुम पत्नी। यदि तुम जाओ रे अत्याचारी उदल, तुम अन्याय हो, पापी हो। तो महरानी मोरंग वाली जब तुम नहीं मानेगी तो मैं आधी हिस्सा मैं तुम्हें हिस्सा अलग कर दूंगी। तो अपने पति और पत्नी, यदि पति के साथ प्रेम नहीं होगी तो तू अपनी माँ और बेटे को लेकर अलग रहेगी, अलग हिस्सा मिलेगी। लेकिन रह कमीने उदल, ये पति हो, महरानी मोरंग वाली पति ईश्वर
की तुल्य होती है। चाहे लाखों गलती पति क्यों नहीं कर जाते हैं, तो लेकिन पति ईश्वर की तुल्य होती है। जाओ अपने पति से मिलो और आज तारीख से नशा नहीं खाओगे तो नशा खाने की तारीख से नशा नहीं खाओगे और तो अपने पति की पत्नी की कैसे तुम अपने पंजे में रखोगे। प्रेम अलग होती है। मैं अपने पति और पत्नी से बतलाते हैं अगर पुरुष को सर पर विपत आ जाए तो 4 जगह परीक्षा होती है। हीरत सर पर विपद आने से धार कर अगर इससे विपद नहीं समाप्त हुआ अपना धर्म बचाना चाहिए। इससे अगर विपद समाप्त नहीं हुआ तो दोस्त को दरबारा पर शरण लेना चाहिए। पापी है प्यारे, अगर इससे भी समाप्त नहीं होता तो ब्याही नारी को शरण चाहिए। तो गंगा में कूद जाऊंगा, कोई किसी का नहीं। गंगा में कूद जाता जी, अगर आप छोड़कर मुझे जीवा भी न दे
संसार से चल बसूंगा। अच्छा हुआ सही मौका पर मिल गई। आपको सूरज को कारण मैंने वो बात देख के डूबी बन गई। प्यारे दोनों रात पापा की तुम पर रानी बनेगी। नगिनिया को मुंह नहीं देखेंगे। चलो रात भप्पा बात लेंगे। नहीं साहब जी, यहाँ पर ओ सैंडी सोना को बुलाइए। हाँ, कहाँ है वो रंडी? अगर शरण नहीं पकड़ेगी तो मैं मेला बक्सा